हाँ जी, सभी को नमस्कार। अब तक की जो हमारी चर्चा हुई है वो भारत इंडियन ज्योग्राफी के अंदर, जिसमें भारत का अक्षांश से देशांतरीय विस्तार, इसकी समय मानक रेखा, इसके समय की गणना, अक्षांश से विस्तार के बारे में बात की, देशांतरीय विस्तार के बारे में बात की, अंतर्राष्ट्रीय सीमा इसकी बात की, जलीय क्षेत्र इनकी चर्चा की हमने अभी तक की, जलीय जो क्षेत्र है वो किस महासागर से घिरा हुआ है। ये सभी टॉपिक जो है अपने भारत का जो स्थिति विस्तार है इसके अंदर आता है। अब इसके अंदर एक छोटा टॉपिक और बचा है, वो बचा है जो भारत के जो सबसे बड़े जो राज्य हैं वो कौन से हैं, छोटे राज्य हैं वो कौन से हैं, क्षेत्र की बात करते हैं वो कौन से हैं, और सबसे छोटा कौन सा है। इसकी चर्चा थोड़ी और रही है तो उसकी चर्चा हम थोड़ी और देख लेते हैं। सबसे बड़े जो राज्य है इनमें ये देखते हैं कि जब राजस्थान ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो उसमें आता है कि सबसे बड़ा जो राजस्थान का जो राज्य है वो भारत के अंदर क्षेत्रफल में प्रथम स्थान रखता है। इसके बाद में कौन सा आता है, तीसरा कौन सा है? ये क्वेश्चन राजस्थान पुलिस में पूछा गया था कि शायद 18-19 के लगभग जो एग्जाम हुई थी उसमें पूछा गया था कि भारत है उसके सबसे बड़े राज्य से राज्यों का क्रम लिखिए। ठीक है, तो हम देखते हैं कि सबसे बड़ा जो राज्य है वो कौन सा है। पहले बात करते हैं, पहले नंबर पे आता है अपना राजस्थान। क्षेत्रफल में भारत के सबसे बड़े जो भारत का जो भूभाग है इसमें जो सबसे ज्यादा क्षेत्र घेरता है वो कौन सा राज्य है? राजस्थान, जिसका क्षेत्रफल है 3,42,239 किलोमीटर। 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। इसको हम उस तरफ लिख देते हैं इसमें, क्योंकि अगला जो मध्य प्रदेश आएगा उसका भी हम यहीं पर उसको एंटर कर सके। 3,42,239 वर्ग किलोमीटर किसका है? राजस्थान का। यानी कि भारत के अंदर जो सबसे ज्यादा बड़ा जो राज्य है वो कौन सा है? राजस्थान है। दूसरे नंबर पे बात करते हैं, भारत के जो दक्षिण में आता है वो आता है कौन सा? मध्य प्रदेश, एमपी। दूसरा कौन सा आता है? मध्य प्रदेश, जिसका क्षेत्रफल है 3,08,245। 3 लाख, जो मध्य प्रदेश है जो भारत के दक्षिण में आता है, इसका जो क्षेत्रफल 3,08,245 वर्ग किलोमीटर। यानी 3,08,245 जो वर्ग किलोमीटर है वह किस राज्य का है? मध्य प्रदेश का है। तीसरे नंबर पे जो आता है क्षेत्रफल के अंदर वो आता है अपने महाराष्ट्र। तीसरे नंबर क्षेत्रफल में कौन सा आता है? महाराष्ट्र, जिसका क्षेत्रफल 3,07,713 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, तो महाराष्ट्र इसका क्षेत्रफल कितना है? 3,07,713 वर्ग किलोमीटर। अब पहला हो गया राजस्थान, दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा हो गया कौन सा? महाराष्ट्र। अब जो चौथा है उसका नाम है यूपी। क्षेत्रफल में चौथे नंबर पे कौन सा आता है? उत्तर प्रदेश, जिसका क्षेत्रफल है 2,40,928 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, इसके बाद में क्रम आता है किसका? गुजरात का। पहले नंबर पे राजस्थान, 2 नंबर पे मध्य प्रदेश, 3 नंबर पे महाराष्ट्र, 4 नंबर पे यूपी, और 5 नंबर पे आ जाता है गुजरात। ठीक है, ये बड़े से लेके छोटे तक का क्रम है। राजस्थान का सबसे ज्यादा, फिर मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, यूपी और गुजरात। ठीक है, गुजरात के क्षेत्रफल की बात करते हैं, इसका 1,96,244 244 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, अब बात करते हैं राजस्थान के अंदर, देखिए इनका वापस क्रम देखते हैं। सबसे बड़ी जो राज्य है वो कौन से हैं? राजस्थान 3,42,239 वर्ग किलोमीटर, मध्य प्रदेश 3,08,245 वर्ग किलोमीटर, महाराष्ट्र 3,07,713 वर्ग किलोमीटर, फिर आता है यूपी 2,40,928 वर्ग किलोमीटर, और फिर आता है गुजरात जिसका 1,96,244 वर्ग किलोमीटर। ये है जो भारत के सबसे बड़े जो राज्य है इनका क्रम। अब बात करें राजस्थान के जो छोटे राज्य हैं वो कौन कौन से हैं और उनका क्षेत्रफल क्या क्या है। सर्वप्रथम तो आ जाता है अपना गोवा। पहले कौन सा आ गया? गोवा। इसके बाद में आ जाएगा सिक्किम।
इसके बाद तीसरा क्रम आएगा त्रिपुरा का। बात करते हैं गोवा का जो क्षेत्रफल है वह है 3,702 वर्ग किलोमीटर। इसका है गोवा का 3,702 वर्ग किलोमीटर। फिर आता है सिक्किम का, आता है 7,096 वर्ग किलोमीटर। ये किसका आता है? सिक्किम का। अपने पास में तीसरा बचा है कौन सा? त्रिपुरा। इसका आता है 10,491 वर्ग किलोमीटर। ठीक है। पहला कौन सा? छोटा क्रम देखिए, सबसे छोटा कौन सा? गोवा, जिसका वर्ग क्षेत्रफल 3,702 वर्ग किलोमीटर। 2 नंबर पे आता है जो सिक्किम आता है, इसका क्षेत्रफल है 7,096 वर्ग किलोमीटर। और 3 नंबर पे आता है जो त्रिपुरा, इसका क्षेत्रफल है 10,491 वर्ग किलोमीटर। यहां तक की जो हमारी बात हुई है वो ये भारत की सबसे बड़ी जो राज्य है वो कौन से और सबसे छोटे राज्य कौन से। अब हम देखते हैं भारत के जो जिले हैं वो कौन कौन से हैं, इनका क्रम अब और देखते हैं। राज्यों के बाद में अब हमारी चर्चा होगी जिलों को लेकर, यानी कि सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले जिले कौन से हैं और सबसे कम क्षेत्रफल वाले जिला कौन सा है। ठीक है। पहले आता है अपना कच्छ का, यानी जो सबसे प्रथम जो जिला है जिसका क्षेत्रफल सर्वाधिक है भारत के अंदर, उसका नाम क्या है? कच्छ। जिसका है जो क्षेत्रफल है वो कितना है? 45,652 वर्ग किलोमीटर। 45,652 वर्ग किलोमीटर। इसके बाद में जो अगला जिला आता है वो आता है लेह, जिसका क्षेत्रफल आता है 45,110 वर्ग किलोमीटर। दो सबसे बड़े है, पहला कच्छ 45,652, 2 नंबर पे आता है लेह 45,110 वर्ग किलोमीटर। अब इन दो के बाद में अगर तीसरा स्थान आता है तो वो अपना आता है राजस्थान का जो जैसलमेर है इसका। ठीक है। अब इसके क्षेत्रफल की बात करते हैं तो इसका क्षेत्रफल जब पहले था 48,401, 38,401, 38,401 जो वर्ग किलोमीटर था। अब इसमें चेंजिंग ये हो, जो भारत में जो जिलों, राजस्थान राज्य के अंदर जो जिलों में चेंजिंग हुआ है उसके अंदर इसका जो आकार है वो छोटा बड़ा भी हुआ, लेकिन अभी तक इसके आंकड़े हमारे पास उपलब्ध नहीं है। तो हम जब तक इस नहीं हो रहे हैं जब तक हम यही मानेंगे सबसे बड़ा कच्छ, फिर लेह, फिर जैसलमेर। ठीक है। कच्छ की बात करते हैं 45,652, लेह की बात में 45,110 वर्ग किलोमीटर। अगली जो बात करते हैं जैसलमेर की 48,401 वर्ग, सॉरी 38,401 वर्ग किलोमीटर। ठीक है। पहला, दो और 3 नंबर की बात कर लेते हैं। ठीक, इनके बाद में अगर बात करते हैं कि जो जिलों का क्रम, उसमें अपना जो राजस्थान कहते हैं बाड़मेर बीकानेर रहते हैं। ठीक है। लेकिन इनका भी तो क्षेत्रफल हम इसलिए नहीं बता सकते क्योंकि अभी राजस्थान की जो जिला संख्या बड़ी है, उन जिलों में इनके क्षेत्रफल में भी चेंजिंग हुआ है। छोटे जिलों की बात करते हैं, जैसे मान लीजिए कि सबसे छोटा जो जिला है वो है अपना जो पुडुचेरी है, पुडुचेरी है। जो पुडुचेरी, इसका जो क्षेत्र है यहाँ पे केरल के अंदर माहे, क्या नाम है उसका? माहे। इसका क्षेत्रफल है 9 वर्ग किलोमीटर। ठीक है। कितना? 9 वर्ग किलोमीटर। अब इनकी जो बात करते हैं, ये दो अपने तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश, इन दो में भी जो पांडिचेरी इसका क्षेत्र बटा हुआ है। क्वेश्चन एक बार ये भी पूछा गया तो पांडिचेरी जो क्षेत्र है इसका जो क्षेत्र है वो किन किन राज्यों में फैला हुआ है? तो केरल, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में फैला हुआ है। सबसे छोटा हो गया माहे, जो कि पुडुचेरी का है। 9 वर्ग किलोमीटर की बात करते हैं। जो यमन है ये किसमें है? आंध्र प्रदेश में। ठीक है। और फिर हम बात करते हैं कराईकल, जो इसका जो पुडुचेरी का क्षेत्र है, जो कराईकल है वो किसमें? तमिलनाडु में। यानी जो ये क्षेत्र है यमन, कराईकल और माहे, ये किसके क्षेत्र है? पुडुचेरी के। पुडुचेरी का क्षेत्र वो 3 राज्यों में स्थित है, केरल, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश।
माय है जो इसका क्षेत्र है वो 9 वर्ग किलोमीटर वाला जो क्षेत्र है वो किसमें, केरल में। तो सबसे छोटा जो जिला है वो कौन सा हो गया, माही। सबसे बड़े की बात करते हैं, कच्छ 45,452, इसके बाद में लेह 45,110, 38,401 वर्ग किलोमीटर वो किसका है, जैसलमेर का। राज्य में बात करते हैं, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, यूपी और गुजरात। ये हो गया राज्यों का क्रम, नीचे जिलों का क्रम हो गया। अब इसके बाद में हमने ये देखिए कि इसकी जो ऑल ओवर जो सीमा है, भारत की जो ऑल ओवर जो सीमा है, इसका क्षेत्रफल कितना आया था हमारे पास में 22,716.6 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, अब बात ये क्लियर है हमारी, जो भारत का जो जलीय क्षेत्र एकमात्र जो महासागर है, यानी हम कह सकते हैं कि जो हिंद महासागर के साथ में सर्वाधिक जो लंबी सीमा है वह किस देश की लगती है, तो वो लगती है किसकी, भारत देश की। यानी भारत जो देश है वो हिंद महासागर के साथ में सबसे लंबी सीमा बनाता है। कौन बनाता है, भारत। एक क्वेश्चन ये है कि जो हिंद महासागर है इसका नाम ही भारत देश के नाम पर ही क्या पड़ा है, हिंद महासागर पड़ा है, यानी हिंदुस्तान के नाम पर ही हिंद महासागर का क्या नामकरण हुआ है। एक बात और यह है कि जो हिंद महासागर का जो डियागो गार्सिया जो द्वीप है, कौन सा द्वीप है, डियागो गार्सिया। डियागो जो गार्सिया द्वीप है हिंद महासागर का, इसके ऊपर यूएसए ने अपना सैनिक अड्डा बना रखा है। ये जो डियागो गार्सिया जो द्वीप है वह 0 डिग्री जो भूमध्य रेखा है इससे 60 डिग्री और कुछ मिनट दक्षिण में, ना कि उत्तर में। अगर ये पूछे कि जो डियागो गार्सिया है वह भूमध्य रेखा से नॉर्थ में या साउथ में, तो साउथ में है, लगभग 60 डिग्री के आसपास में। यहाँ पे यहाँ पे जो द्वीप है इस पर मेरे यूएसए ने अपना सैन्य अड्डा बना रखा है। ये जो हमारी चर्चा हुई है ये जो हमारी चर्चा हुई है अभी तक, वो ये भारत के जो स्थिति और विस्तार है, इसके बड़े राज्य, जिले, इसकी अक्षांशीय देशांतरी स्थिति, समय मानक रेखा, इसका अक्षांशीय विस्तार कितना है, देशांतरीय विस्तार कितना है, यहाँ तक की हमारी जो चर्चा है वो कंप्लीट हुई है। नेक्स्ट जो पार्ट आएगा हमारा, उसके अंदर आएगा भारत की जो भौतिक स्वरूप है उनके विभाजन को लेकर, यानी उसका विभाजन कितने प्रकारों में हुआ है, प्रथम विभाजन से लेकर अंतिम विभाजन तक इसकी चर्चा हमारी इस वीडियो क्लास के अंदर की जाएगी। आज तक की जो क्लास हुई इसके अंदर भारत की जो स्थिति विस्तार उसकी चर्चाएं हमारी पूर्ण हुई है। ठीक, सभी को नमस्कार।